सेंटेंसेस को पढ़ने से ही आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मालूम पड़ेगा। यहाँ पर राम खुद एक सब्जेक्ट है, किसी भी काम को यही अंजाम देगा। वर्ब वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, मेक का हमारा पास्ट होगा मेड। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलसिलावार हर एक वीडियो में एक नए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पेश कर रहा हूँ, ताकि हम तरह तरह की हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक नए स्ट्रक्चर को लाया है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की मदद से यहाँ पर दिख रहे सारे हिंदी सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी सेंटेंसेस से अवगत करवा दूं और ये सेंटेंसेस किस कैटेगरी में शामिल है ये भी बता दूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ने से ही आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मालूम पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने राम को हंसाया। यदि मैं इस सेंटेंस को इस तरह बोलूं कि राम हंसा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर राम खुद एक सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो किसी भी काम को यही अंजाम देगा। पर इस सेंटेंस में आप देखिए कि मैंने राम को हंसाया, यहाँ पर राम सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी क्रिया को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संपादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने यानी आई है, यानी यहाँ पर राम सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि राम जो काम कर रहा है उस काम को करवाने वाला यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को जब भी आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, उसके बाद मेक, उसके बाद नाउन या प्रनाउन जो सेंटेंस में प्रयुक्त है उस मूड के हिसाब से, और उसके बाद सदा आपको इस तरह की सेंटेंसेस में वर्ब वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इन सब सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को कैसे प्रयोग में लाना है आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है मैंने राम को हंसाया। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएं तो हम बोल सकते हैं आई मेड राम लाफ। चूंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो सर हम क्या जानते हैं कि मेक का हमारा पास्ट होगा मेड, यानी आपको यहां पर V2 रखना है। तो आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करें तो आप बोल सकते हैं आई मेड राम लाफ। आगे यहां पर दूसरा सेंटेंस है मोहन ने मुझे रुलाया। अब यहां पर देखिए, मोहन यहां पर करता है, मोहन यहां पर कोई काम कर रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति को ठूंस रहा है, पीट रहा है, तब वो बेचारा रो रहा है। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन मेड मी क्राई। आप बोल सकते हैं मोहन ने मुझे रुलाया, तो आप बोल सकते हैं मोहन मेड मी क्राई। आगे यहां पर है उसने घोड़े को चलाया, यानी घोड़े को हाँका। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि उसने घोड़े को चलाया, तो आप बोल सकते हैं ही मेड द हॉर्स, ही मेड द हॉर्स वॉक, ही मेड द हॉर्स वॉक। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमने यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हमने मेड रखा, क्योंकि मेक का पास्ट फॉर्म मेड, और उसके बाद नाउन या प्रनाउन। तो इस सेंटेंस में नाउन आया हुआ, इसीलिए हमने यहां पर नाउन रखा, और उसके बाद सदा इस तरह की सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होगा। आगे यहां पर देख सकते हैं, आगे यहां पर सेंटेंस है उसने उसे सुलाया। तो आप बोल सकते हैं ही मेड हिम स्लीप, ही मेड हिम स्लीप, ही मेड हिम स्लीप। आगे यहां पर है मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया, धक्का देकर ऐसे, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया। तो आप बोल सकते हैं आई मेड हिम क्लाइंब अप द ट्री, आई मेड हिम क्लाइंब अप द ट्री। आगे यहां पर है मोहन ने मुझे गवाया। तो चूंकि सब्जेक्ट मोहन है, तो सर यहां पर हमने सबसे पहले मोहन रखा, और उसके बाद मोहन के बाद हमें मेक रखना है। तो यहां पर मेक का पास्ट होगा मेड, क्योंकि सर सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो मोहन मेड मी सिंग, मोहन मेड मी सिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंसेस यानी इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का सही यूटिलिटी आपने सीख लिया, और यदि और भी बेहतरीन तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर पर निखार लाना है तो आपको और भी ज्यादा सेंटेंसेस अपने कल्पना के आधार पर कॉपी में लिखें। इस स्ट्रक्चर को भरपूर तरीके से यानी पूरी स्ट्रेंथ को अप्लाई करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन में यूज करें, ताकि इस तरह की स्ट्रक्चर आप स्पीकिंग के दौरान में, राइटिंग के दौरान में एक बेहतरीन तरीके से यूज कर सकें। थैंक यू।